अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जैद अनवर। स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन थी वो 2.4 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसके प्रीवियस लेक्चर में 2.4 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा फाइंड दी डी वाई बाई डी एक्स बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। मीन्स हमने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करके फंक्शन जो दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने कुछ रूल डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो u के इक्वल है। स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास जो फंक्शन रह जाएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, अंदर वाली वैल्यू को हमने u के इक्वल लेट किया था। तो यहां पे जो हमारे पास नया फंक्शन आया वो आ जाएगा एक्स यू पावर 1/2। अब यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, इन दोनों फंक्शंस को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे अगर बात करें दोनों फंक्शन की, तो एक फंक्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट हमारे पास एक दिया हुआ है। लेकिन जब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आ जाते हैं, जिनमें फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास x होगा, सेकंड वेरिएबल हमारे पास u होगा। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पे जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमने देखना है इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है। जो कॉमन वेरिएबल होगा उस लिहाज से हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर दोनों फंक्शन की बात करूं तो यहां पे हमारे पास x जो है वो कॉमन वेरिएबल है। तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स होगा हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स यू पावर 1/2 का। तो स्टूडेंट्स यहां पे दोनों हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डी बाई डी एक्स हमारे पास होगा सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x। जब u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट्स पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स हमारे पास होगा बेस का, प्लस u पावर 1/2 एज इट इज, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव होगा 1। तो dy बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा x/2, u पावर आ जाएगी हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस u पावर आ जाएगा 1/2। dy बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स यू पावर -1/2/2 मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा u पावर आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब यहां पे स्टूडेंट्स अगर बात करें u पावर 1/2 की, तो यहां पे ऊपर हमारे पास नेगेटिव है, तो जब इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो यहां पे हमारे पास हो जाएगी इसकी पावर पॉजिटिव, मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स प्लस u पावर आ जाएगा 1/2। अब यहां पे स्टूडेंट्स इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज यहां पे dy बाई डी एक्स निकल आया, लेकिन यहां पे जो हमारे पास u है वो हमारे पास उसकी वैल्यू हमें जस्ट निकालना पड़ेगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था इसको यूज करके डी यू बाई डी एक्स और u की वैल्यू जो है ना वो इसको पुट करेंगे। तो उसके लिए ले लेते हैं इसको एज u हमारे पास है a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको भी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे भी स्टूडेंट्स इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमारे पास फंक्शन आया
डी यू बाई डी एक्स वो आ जाएगा नीचे वाली का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, डी बाई डी एक्स हमारे पास होगा ऊपर वाली टर्म का ए प्लस एक्स का माइनस ए प्लस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास नीचे वाली टर्म का। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स है वो आ जाएगा ए माइनस एक्स, जब यहां पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा जबकि एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस ए प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर डेरिवेटिव की बात करेंगे कांस्टेंट 0 हो जाएगा और एक्स का 1 आ जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज। यहां पे डी यू बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई माइनस 1 डिवाइड ए माइनस एक्स पावर 2। स्टूडेंट्स यहां पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, उधर हम माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली टर्म के साथ, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा ए माइनस एक्स, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, आगे वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी डिवाइड ए माइनस एक्स पावर 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स डी यू बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा, यहां पे कट जाएंगी दोनों टर्म्स तो 2a बाय आ जाएगा a माइनस एक्स पावर 2। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी थी वहां पे हमें दो वैल्यूज चाहिए थी, जिनमें से फर्स्ट वैल्यू हमारे पास u की थी वो हमारे पास थी, जबकि डी यू बाई डी एक्स चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास दो वैल्यू हैं इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास नाउ इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास होगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 2। यहां पे स्टूडेंट्स अगर बात करें u की तो u की वैल्यू जो है वो हमारे पास थी a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स जो है वो अभी हमने फाइंड आउट किया 2a ओवर a माइनस एक्स पावर 2 प्लस स्टूडेंट्स u की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास इधर थी a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर इसकी भी आ जाएगी 1 बाय 2। तो स्टूडेंट्स जब यहां पे इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स, ए माइनस एक्स वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, a माइनस एक्स पावर आ जाएगी 1 बाय 2 ओवर, इसी तरह ये पावर नीचे ऊपर वाली की भी होगी a प्लस एक्स पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 2a ओवर a माइनस एक्स पावर आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमारे पास टर्म्स हैं वो आ जाएंगी प्लस यहां पे भी जो स्क्वायर वैल्यू है ऊपर वाले की भी होगी, ये हमारे पास पावर जो है, इसी तरह ये पावर जो है हमारे पास नीचे वाले टर्म की भी होगी। तो यहां पे स्टूडेंट्स अब हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइडों का जी। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास यहां पे अगर बात करें डी वाई बाई डी एक्स की, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे स्टूडेंट्स ऊपर वाली टर्म यहां पे अगर बात करें 2 की तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां पे आ जाएगा ए एक्स डिवाइड, यहां पे पावर स्टूडेंट्स प्लस की है, नीचे आके हमारे पास हो जाएगी माइनस की, तो यहां पे हमारे पास a प्लस एक्स पावर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई पावर प्लस की नीचे आके माइनस की होगी, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा a माइनस एक्स पावर 1 माइनस का 1 बाय 2 मल्टीप्लाई यहां पे a माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा प्लस a प्लस एक्स पावर 1 बाय 2 डिवाइड a माइनस एक्स पावर 1 बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहां पे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा ए एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो सकता है ये, यहां पे ए माइनस एक्स पावर आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस ए प्लस एक्स पावर 1 बाई 2 डिवाइड ए माइनस एक्स पावर 1 बाई 2। तो स्टूडेंट्स
डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा हमारे पास ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स पावर आ जाएगा। यहां पे एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस ए प्लस एक्स, इसको भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहां पे ए माइनस एक्स, इसको भी हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमारे पास एलसीएम है वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे ये सारी टर्म एलसीएम में आ जाएगी स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स पावर 3/2। स्टूडेंट सेम सारी कट जाएगी तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा ए प्लस एक्स। इसी तरह जब बात करेंगे सेकंड वाली टर्म की, तो स्टूडेंट जब इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाली के ऊपर, यहां पर रफली करके देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई ए माइनस एक्स पावर 3/2, इसको जब डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स के ऊपर, तो स्टूडेंट्स यहां पे कुछ टर्म्स कट जाएंगी तो हमारे पास ऊपर रह जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स रह जाएगा। तो यहां पे ये जो टर्म्स हैं ये आपस में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ए माइनस एक्स हमारे पास एज इट इज रहा। तो स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एक्स प्लस, यहां पे कैंसिल आउट होंगी टर्म्स तो पीछे रह जाएगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स यहां पे स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल आया जो हमें फंक्शन दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट। तो आए इसके फोर्थ वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है, यहां पे हमें कहा हुआ है कि सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं, ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है u के इक्वल, लेट u हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमारे पास फंक्शन आया वो आ जाएगा y इज इक्वल टू u पावर 6। तो यहां पे स्टूडेंट्स दो फंक्शन हमारे पास आ चुके हैं। अब ये जो फंक्शन आए हैं इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास दोनों में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो यहां पे दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे इनके वेरिएबल्स के लिहाज से, देन हम लोग इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफरेंशिएट करता हूं y इज इक्वल टू u पावर 6 को, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहां पे आ जाएगा dy बाई du इज इक्वल टू d बाई du होगा हमारे पास स्टूडेंट्स u पावर 6 का। तो dy बाई dx जो है वो हमारे पास आ जाएगा 6 नीचे आ जाएगा और पावर में से हम एक क्या कर देंगे माइनस। तो स्टूडेंट्स जब डेरिवेटिव लेंगे बेस का तो u का u के लिहाज से डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 होगा, तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 6u पावर 5। अब यहां पे स्टूडेंट्स हम डिफरेंशिएट कर देते हैं जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है जो कि है हमारे पास u वाला, एज u जो है वो हमारे पास है सॉरी y इज इक्वल टू u दिया हुआ है 3x पावर 2 माइनस 2x प्लस 7। तो स्टूडेंट्स इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे आ जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स होगा हमारे पास 3x स्क्वायर का माइनस 2x प्लस 7। तो यहां पे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव जो है वो तीनों टर्म्स का होगा। तो 3 हमारे पास डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा d बाई डी एक्स होगा हमारे पास x स्क्वायर का, 2 पहले आ जाएगा d बाई डी एक्स होगा हमारे पास x का प्लस 7 एज इट इज, सॉरी 7 का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट टर्म है, तो स्टूडेंट्स हमने कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 पढ़ा। फिर ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x
-2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 7 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6x -2 प्लस यहाँ पे 0 है तो स्टूडेंट्स वो कैंसिल आउट होके खत्म हो जाएगा, सॉरी। तो हमारे पास दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव आ गए। अब स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du मल्टीप्लाई du बाय dx। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम फंक्शंस की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी डेरिवेटिव जो हमने निकाले थे उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। dy बाय du जो था वो था हमारे पास 6u पावर 5 मल्टीप्लाई du बाय dx जो था स्टूडेंट्स वो था 6x -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे dy बाय dx जो है वो आ जाएगा 6 एज इट इज, u की वैल्यू जो थी वो हमने लेट की थी उसको रिप्लेस कर देते हैं 3x पावर 2 -2x प्लस 7 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स अगर बात करें यहाँ पे हमें कॉमन जो है वो 2 आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे रह जाएगा 3x -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो बाहर नंबर नजर आ रहे हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। dy बाय dx जो है वो आ जाएगा हमारे पास 6 2 12, 3x स्क्वायर -2x प्लस 7 इंटू आ जाएगा 3x -1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट। तो आए इसके फिफ्थ वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहां पे हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी इसको लेट कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे जो फंक्शन आया हमारे पास स्टूडेंट्स वो आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। तो यहां पे स्टूडेंट्स दो फंक्शन आ गए, इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर बात करें दोनों की, तो यहां पे हमारे पास एक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है जबकि दूसरे में u है। तो यहां पे दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट हम डिफरेंशिएट कर देते हैं y को। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u। तो आ जाएगा dy बाय dx सॉरी u इज इक्वल टू d बाय du इंटू आ जाएगा u पावर 1/2 स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं। dy बाय du जो है वो आ जाएगा 1/2, u पावर आ जाएगी 1/2 -1। तो dy बाय du जो है वो आ जाएगा 1/2 u पावर -1/2। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। दूसरा फंक्शन जो है वो है हमारे पास एज u इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको भी। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे आ जाएगा du बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx इंटू ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्वोशंट रूल को यूज करेंगे। तो क्वोशंट रूल जो है हमने पढ़ा डिटेल के साथ, वो हमारे पास होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। डी बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास होगा ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, जबकि माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। डी बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, जबकि x का हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डी यू बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा -2x ओवर नीचे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब। स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ पे भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2a स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x का क्यूब, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एक्स क्यूब वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, डी यू बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास होगा 2 + 2 करेंगे इधर, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। यूजिंग चेन रूल तो स्टूडेंट्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी यू जो है वो हमारे पास है 1/2 u पावर -1/2 मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स जो है वो है 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर। स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो ऊपर रह जाएगा 2a स्क्वायर एक्स ओवर नीचे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर आ जाएगी 2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस की नीचे आके हमारे पास प्लस की हो जाएगी पावर। तो u की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, यहाँ पे u की वैल्यू दी हुई है हमें, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स ये पावर दोनों की होगी, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी पावर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 2, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं, बेसिस सेम है इनकी, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर एक्स ओवर नीचे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, ये पावर नीचे से ऊपर से नीचे आएगी तो -1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, तो ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स वो आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स ओवर आ जाएगा नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर आ जाएगी 2, एलसीएम आ जाएगा 4 - 1 हो जाएगा इधर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा हमारा 2a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर होगा, 2.4 के। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं स्टूडेंट्स आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।